हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। बेटा, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे सबसे पहली क्लास में इससे, वो अंडर रूट बेस था, मतलब सर्च पे था। जो हमारा इससे पहले टॉपिक चल रहा था वो सर्च था, करनी पे आधारित प्रश्न चल रहे थे। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक था टाइप 1। टाइप 2 थोड़ा मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आपके पेपर में। देखिए, सबसे पहले कुछ करनी के कुछ नियम होते हैं, लॉज ऑफ सर्च हैं, आप इनके बारे में समझ लीजिए कि इसका नियम क्या है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट डाउन नहीं करना है। आपको जो PDF मिलेगी उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार क्लास को सिर्फ वॉच करना है। सेकेंड टाइम में आपको पेन और कॉपी लेके बैठ के सेकेंड टाइम में उससे पढ़ना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। फर्स्ट टाइम में सिर्फ आपको वॉच करना है। बेटा, ये दिया गया है n अंडर रूट a। बेटा, जैसे कि हम लिखते हैं अंडर रूट a, तो हम लोग इसको क्या लिख देते थे, a इक्वल टू 1/2। मीन्स अगर हमने कहा था यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो इसका मतलब 2 है, और ये उधर जाती तो 1/2 बन जाती है। जैसे ये लिखा होता क्यूब रूट a, तो इसे क्या लिखते हैं, a इक्वल टू 1/3। ये वही नियम है। अगर अंडर रूट a होगा तो इक्वल टू में हो जाएगा a इक्वल टू a की पावर 1/n। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। वैसे इसको समझाने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है, आप इसको देख लीजिएगा, सबको समझ लीजिएगा। आपके पास अब नोट आई है, मैंने बता दिया है। यहाँ पे jैसे ये लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि अंडर रूट a की पावर 2। तो बेटा, अंडर रूट a है तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या निकलेगा, a। वही ये लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट a अंडर रूट b, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जो सेम संख्या होगी यहाँ पे आ जाएगी, या अलग अलग संख्या होगी यहाँ पे आ जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब वही लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बता दे रहे हैं कि जैसे आपके पेपर में कभी कभी ये सब आप समझ लीजिएगा, आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अभी क्वेश्चन आएंगे, मैं उनको समझाऊंगा, उनसे आपको समझ में आएगा। बस आप एक चीज़ को समझिए, जैसे कभी कभी पेपर में आपको लिख देता है a की पावर 0, तो इसकी वैल्यू पूछ लेता है तो क्या होगा 1। जैसे दे जाएगा 8 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अगर दे दे 1000 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी संख्या या किसी अल्फ़ाबेट की पावर 0 करता तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। बस ये छोटी सी चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। फिर आगे हम क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं आपके साथ टाइप 2 के। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके टाइप 2 में पूछे गए हैं पेपर में, उसकी बात करते हैं। बेटा, सबसे पहले हमारे चैनल को शेयर करें, मुझे बार बार आपसे कहना पड़ रहा है। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये करना है। अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ फिर भी करो ना। हाँ, अच्छा पढ़ाएं तब भी करो, नहीं पढ़ा रहे फिर भी करो। जब करोगे तभी तो अच्छा पढ़ाएंगे, अगर नहीं करोगे तो अच्छा कैसे पढ़ाएंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। दिया गया अंडर रूट 12, फिर दिया गया अंडर रूट 12, फिर 1 2 3 4 5 6, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, 1 2 3 4 5 6 बार है, समझिएगा। ठीक, अंडर रूट 12 यही दिया गया है। और पूछा इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है A 12 की पावर 32/31, B 12 की पावर 64/63, C 12 की पावर 31/32, D 12 की पावर 63/64। ये दिया गया है आपको। ठीक है, आइए बेटा बात करते हैं। बेटा, अगर अंडर रूट लगा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। 2 है ना, और सब किस में है, मल्टीप्लाई में है। बात को ध्यान समझिएगा बेटा। बेटा, जैसे लिखा गया है ये अंडर रूट a, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। ऊपर वाली जो संख्या नीचे वाली संख्या से 1 कम है, ऊपर वाली जो संख्या नीचे वाली संख्या से 1
कम है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 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 ठीक। हमें 12 की पावर बताना है क्या आएगी, ठीक। बेटा इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मैंने बाहर 2 लिखा है इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, आंसर आपका आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 आया तो हमने क्या कहा, नीचे जो संख्या आती है वो एक ज्यादा होनी चाहिए ऊपर वाली संख्या से। अगर 64 आ रहा तो ऊपर वाली संख्या कितनी होगी, 63 है कोई, 63/64। ये देखिए कोई परेशानी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 आया तो ऊपर वाली संख्या एक कम होगी, क्योंकि देखिए पावर में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या एक कम होती है, तो ऊपर क्या जाएगा 63/64। कोई परेशानी बेटा, कोई नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है इसी का, और वो CHSL में आया है, वो भी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया है √5 √5 √5 ये आपका CHSL 2018 में आया है, CHSL 2018 में आया है। दिया है 5 की पावर 1/16, 5 की पावर 15/16, 5 की पावर 12/13, 5 की पावर 1/32। ये दिया गया बेटा आपको। देखिए बेटा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, अंडर रूट का मतलब 2 ही होता है, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे वाला 16 होगा, ऊपर वाला 15 होगा, यही आंसर हो जाएगा। CHSL 2018 में आया है, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको करने में। CHSL 2018 में आया है, 2 सेकंड से भी ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी होगी तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है, वो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है, वो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है √9, फिर दिया गया है √9, फिर दिया गया है √9, फिर दिया गया √9, फिर दिया गया डैश इनफाइनाइट, ठीक है। और इसका मान पूछा है हमसे, ऑप्शन दिया है 9, 3, 27, 7। आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर करोगे सेकंड में कि 9 होगा। कैसे होगा ये बताते हैं। हमने मान लिया कि ये जो दिया गया है आपको, ये जो दिया गया है ये x इक्वल टू दिया गया है, x इक्वल टू दिया गया √9 √9 कोई परेशानी बेटा, समझिएगा बेटा। तो क्या होगा, x इक्वल टू, हमने √9 को क्या माना है, x माना है ना, ठीक। देखिए तो ये हो जाएगा √9 को हमने मान लिया इसको x माना है ना, तो ये हो जाएगा √9x। कोई परेशानी बेटा, हमने √9 इनफाइनाइट को x माना है, तो हमने इसको कह दिया कि ये वाला पोर्शन पूरा x है, तो क्या हो जाएगा √9x। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 9x। एक x से ये वाला x कट जाएगा, x इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 9। देखिए कितना आसान है, कोई परेशानी बेटा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर में आता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और लास्ट में इनफाइनाइट लगा हुआ है, तो उसका आंसर वही होता है जो अंदर संख्या लिखी होती है, तो उसका आंसर वही होता है जो अंदर संख्या लिखी होती है बेटा। कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझाते हैं, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है √7। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको, आप समझ चुके हैं। डैश इनफाइनाइट क्या दिया गया है, 343 की पावर y-1 का मान क्या होगा, तो y बराबर क्या होगा ये पूछा है। ऑप्शन दिए गए 2/3, 1, 4/3, 3/4, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं बेटा। देखिएगा यहां से क्या बाहर आएगा, 7। 7 इक्वल टू ये किसका है, 7 का क्यूब है ना, 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब है ये, पावर दिया है y-1, ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 इक्वल टू 7 की पावर 3y-1। आधार जब बराबर हो, जब बेस बराबर हो, तो घातांक पावर की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब आधार बराबर हो तो घातांक की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। जब आपका बेस समान हो तो हम लोग पावर की तुलना करते हैं। तो 1 इक्वल टू 3y-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा, 3y-3,
ठीक है, 3 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 3y। ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इसके नीचे 4/3। बेटा ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 4/3 बन जाएगा, y इक्वल टू 4/3, ये आंसर हो जाएगा। कोई पता नहीं बेटा, 30 सेकंड से ज़्यादा इन सब क्वेश्चनों में नहीं लगेगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखा रहा हूँ कि समय नहीं लगने वाला है। 30 सेकंड बहुत है आपके लिए, 30 सेकंड में आप क्वेश्चन करके आंसर दे देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है। 15, अभी इसके बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान से पढ़ते चलिएगा आप। 15 ये नहीं कि यहाँ सोच लिए कितना आसान चल रहा है, दैट इनफाइनाइट, और हमें दिया है x² + 4 की वैल्यू बताइए। x² + 4 की वैल्यू बताइए, और आया कहाँ है, CHSL 2018। बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि बच्चों को ये सब आता है। लेकिन मैं फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ कि हम सोच लेते हैं कि मेरे बच्चों को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर उन्हें नहीं पता है तो कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। यहाँ से क्या निकल के आएगा बेटा, 15 निकल आएगा। तो हमने मान लिया कि x इक्वल टू ये दिया गया है, x इक्वल टू ये दिया गया है। हमने मान लिया कि लेट x इक्वल टू √15 तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, √15x, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा 15x, x से x कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस 4, 225 प्लस 4 कितना आ जाएगा 229। कोई है आंसर, देखिए ये वाला है। कोई प्रॉब्लम बेटा, CHSL 2018 में आया है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं ना बेटा आज, अरे अब आदत हो गई आपका सबके साथ पढ़ाते पढ़ाते, आप सबको पढ़ते पढ़ते कहाँ पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, समझिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश इनफाइनाइट, ये दिया गया है आपको। ये पूछा है आपसे, ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, √2 और 2√2। बेटा आप बात को ध्यान समझिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन हो बीच में प्लस लगा हो, ऐसा ही क्वेश्चन आता है बीच में माइनस लगा होता है। दो तरीके के क्वेश्चन ये बनते हैं, एक में प्लस लगा होता है, एक में माइनस लगा होता है। अभी आगे वो भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन में हम ये करते हैं जब प्लस लगा होता, ध्यान रखिएगा, अभी तक सब मल्टीप्लाई में आ रहा था, अब प्लस में आया है, तो मतलब कुछ बदलाव हुआ है। वो बदलाव क्या हुआ इसको देखिएगा बेटा। तब हम ये करते हैं, जो संख्या लिखी होती है, जो संख्या लिखी होती है हम उसे 2 भागों में तोड़ते हैं, 2 भागों में उसका फैक्टर करते हैं, 2 भागों में उसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर ऐसा करेंगे कि दोनों का डिफरेंट 1 आना चाहिए। फैक्टर करने पर दोनों का डिफरेंट 1 आना चाहिए। सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, यही तो होगा। इसमें मैंने नोट में लिख दिया है आपके पास कि सबसे पहले दी गई संख्या का गुणनखंड करते हैं। संख्या का गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि गुणनखंड वाली संख्याओं का अंतर डिफरेंस 1 हो, अंतर 1 हो। फिर दिया गया है 0.1 दे दिया गया है, यदि प्रश्न जोड़ वाला हो, मतलब ऐड वाला हो, तो बड़ा वाला अंक उत्तर होता है, और यदि प्रश्न घटाने वाला हो तो छोटा वाला अंक उत्तर होता है। तो इसमें बड़ा वाला अंक उत्तर होगा। हमको लग रहा है इसमें आंसर हमने गलत बना दिया ऑप्शन, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए, एक ऑप्शन को 4 कर दीजिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं बेटा। जब प्रश्न ऐड वाला होगा 2 भागों में तोड़ेंगे और उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1। 2 भागों में तोड़ने पर उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए बेटा 1 आना चाहिए, अंतर 1 आना चाहिए। जब अंतर 1 आ जाएगा तो बड़ा वाला ही अंक आंसर होता है। कोई परेशानी बेटा, कोई परेशानी नहीं। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपके नोट्स में सब लिखा होगा। आपको मैं ऐसी नोट्स प्रोवाइड करूंगा कि कोई प्रोवाइड ना कर पाए आपको कुछ लिखना ही ना पड़े, सब आप समझते चलिए, आपके पास सब लिखा हो। ऐसी नोट्स मैं बना रहा हूं कि आपको सारे फार्मूले, सारे पॉइंट सब उसी नोट्स में लिखे होंगे। आप बस नोट्स मेरी प्राप्त कर लीजिए, आप नोट्स ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30
इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट 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 डैश इनफाइनाइट इक्वल टू प्रश्न। क्वेश्चन कहाँ आया है? यूपीएसआई 2017 में आया है ये क्वेश्चन, यूपीएसआई 2017 में आया है क्वेश्चन। ऑप्शन दिए गए हैं 4, 9, 6, 5। बेटा 30 को तोड़िए दो भागों में, 6 पंचे 30, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 आ रहा, तो बड़ा वाला ही प्रश्न, बड़ा वाला ही अंक आंसर होता है। बेटा पहले हम संख्या को दो भागों में ब्रेक करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 6 पंचे 30, ऐसा गुणनखंड करते हैं कि दोनों का अंतर 1 आ जाए, ऐसा गुणनखंड करते हैं कि दोनों का अंतर 1 आ जाए। जब अंतर 1 आ जाएगा तो सबसे बड़ी वाली ही संख्या आंसर होगी, जब प्लस लगा होगा। अभी माइनस के लिए बता रहे हैं बेटा, कोई परेशानी बेटा नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसा ही आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसा ही आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी यूपीएसआई 2017 में आया है। 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 डैश 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 इनफाइनाइट, यूपीएसआई 2017 में आया है बेटा ये, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 4, 7, 6, 8। क्या करेंगे बेटा? 56 का फैक्टर करेंगे, क्या होगा? 7 56, अंतर 1 आना चाहिए। देखिए 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। 56 को दो भागों में तोड़ेंगे, उसके बाद उसका अंतर लेंगे, अंतर 1 आना चाहिए, तो छोटी वाली ही संख्या आंसर होगी। देखिए बेटा जब माइनस लगा होगा तब छोटी संख्या आंसर होगी, जब प्लस लगा होगा तो बड़ी संख्या आंसर होगी, ठीक है। जब माइनस लगा होगा तो छोटी संख्या आंसर होगी, और जब प्लस लगा होगा तो बड़ी संख्या आंसर होगी, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लीजिएगा, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 में बता दे रहा हूँ, चेंजेस कुछ नहीं है, यही सब बस मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन किया है कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल सा है ये सब। आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। आपसे पूछा क्या है? 2p² + 1, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी पूछ लिया है। आपसे कहा 2p² + 1 की वैल्यू बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्या? 132, 124, 135, 129। समझिएगा बेटा, इसको दो भागों में तोड़िए, 72 को दो भागों में तोड़िए, 9 72, छोटा वाला ही आंसर होगा। आइए 2, 8 का स्क्वायर 64 + 1 कितना होगा? 64 दूना 128 + 1 क्या हो जाएगा? 129। 129 आंसर है, ये देखिए है, यही आंसर होगा। कोई परेशानी बेटा? क्या किया? दो भागों में तोड़ा, दोनों भागों में तोड़ने के बाद उसका अंतर 1 आना चाहिए, फिर छोटा वाला ही माइनस जब लगा होगा छोटा वाला अंक आंसर होता है, तो p की वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 8 64, 64 दूना 128 + 1 129। कोई परेशानी नहीं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे आज पढ़ते पढ़ते, इतना पढ़ा दिया जा रहा है ना आपको, तब भी पढ़ते रहिए। पढ़ने से ही नौकरी मिलेगी, बैठने से नहीं। आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। √72 प्लस √72 प्लस √72 डैश 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 इनफाइनाइट, फिर लगा दिया है डिवाइड लगाया है। मैं इसको सीधे डायरेक्ट नीचे ही लिखे दे रहा हूँ, क्या मतलब है वहाँ लिखने से? √12 माइनस √12 माइनस √12 डैश 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 इनफाइनाइट। बेटा यहाँ पे 72 लिखा है, 72 को तोड़िए, 9 8 72, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जब प्लस लगा होगा तो बड़ा वाला अंक आंसर होता है, ठीक। आइए नीचे, यही तो है ना। आहा गर्मी बहुत है बेटा, बहुत ज़्यादा। फिर आइए छोटी वाली संख्या को तोड़िए, 12 को 4 तिहाई 12, जब माइनस लगा होगा तो छोटा वाला अंक उत्तर होगा। यहाँ से आइए 3 त्रिका 9, आंसर कितना आएगा बेटा? 3। ऑप्शन कौन सा? सी, ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? जब प्लस लगा होगा तो बड़ा वाला अंक उत्तर होगा, जब माइनस लगा होगा तो छोटा वाला अंक उत्तर होगा। 9/3, 3 त्रिका 9। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 14 सेम ऐसा ही बनाया है, आप उसको लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमने बता दिया है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप लगा लीजिएगा। हमने सेम ऐसे ही बना दिया है, सेम ऐसा ही बनाया है आपके लगाने के लिए, आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 को हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। दिया गया है, समझिएगा, √8
अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 ये दिया गया है, ठीक है। बीच में स्टार लगा हुआ है। फिर दिया गया है अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 डैश 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 इनफाइनाइट, ये लगाया गया। अपॉन में आइए, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, फिर स्टार बना हुआ है। फिर लिखा हुआ है अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20, कोई कठिन नहीं, उसी को डिजाइन किया गया है। अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20। अगर आप वो सब समझ गए तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़े थोड़ी होंगे। ये पूछा है 4 3 2 1, ये ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा देखिए, हमने कहा था जब डायरेक्ट सम मल्टीप्लाई में लिखा हो, डायरेक्ट सम मल्टीप्लाई में लिखा हो तो उसका मान क्या आएगा। जब डायरेक्ट सम मल्टीप्लाई में लिखा हो, इससे पहला वाला क्वेश्चन में बात करता हूँ जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे। अच्छा ये इनफाइनाइट तक, अच्छा इसको इनफाइनाइट तक बना लो बेटा, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, ठीक है। डैश 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 इनफाइनाइट, डैश 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 इनफाइनाइट, इसको भी इनफाइनाइट, गलत टाइप हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। ये सब इनफाइनाइट तक है बेटा, याद करिए। इससे पहले ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, आपके पास एक क्वेश्चन आया था, कहाँ गया, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 करके डैश डैश इनफाइनाइट तक आया था, ठीक है बेटा। वही क्वेश्चन है, उसी को डिजाइन किया गया है, इनफाइनाइट तक है, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। यहाँ से बेटा कितना बाहर आएगा, 8, और स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैथ में स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 56 है बेटा, 56 को ब्रेक करिए, 7 56, जब प्लस वाला होता है तो बड़ा वाला अंक का उत्तर होता है 8। यहाँ से 2 बाहर आएगा, 20 को ब्रेक करिए, 4 पंचे 20, जब माइनस वाला होता है तो छोटा वाला अंक उत्तर होता है 4 दूनी 8, 8 कट जाएगा, तो ऑप्शन भी इसके गलत बना दिए गए हैं। 8 सही काटा है मैंने, 7 56, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 4 दूनी 8, ठीक है। ऑप्शन इसके क्या बना दिए हैं, 4 1, ऑप्शन आंसर कितना आएगा 8, आंसर 8 आएगा, ऑप्शन गलत बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, 1 मिनट, एक चीज़ और दिया इसके इक्वल टू में, इसलिए है 2 की पावर क्यों दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन सही बने हुए हैं, हमने क्वेश्चन को सही से नहीं देखा। 4 2 3 1, इसके इक्वल टू में है 2 की पावर क्यों, ठीक है। तो ये क्या होगा, 8 क्या होगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर क्यों, यही तो है। देखिए बेटा, हमने वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा था, इसलिए मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया था कि आंसर शायद गलत बन गया होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका कुछ चेंजेस थे। 2 की पावर क्यों दिया गया, क्यों की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कह रहा है क्यों इक्वल टू क्या होगा, क्यों का मान बताइए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बनेगा, यहाँ 2 की पावर क्यों बनेगा, और जब आधार बराबर हो तो घातों की तुलना कर लेते हैं, क्यों बराबर क्या जाएगा 3, कोई परेशानी नहीं, आंसर सही है। चलिए हमने देख लिया, परेशान मत होइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान चल रहा है ये सब, बहुत आसान टॉपिक है ये वाला, आपको सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 सेम ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, दिया गया है अंडर रूट 125 डिवाइडे अंडर रूट 125 डिवाइड अंडर रूट 125 डैश 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 इनफाइनाइट। समझिएगा ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। 5 25 125 1, ये इसके ऑप्शंस बनाए गए हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए बेटा समझिए, अब हमने मान लिया x इक्वल टू अंडर रूट 125 डिवाइडे अंडर रूट 125 डिवाइडे अंडर रूट 125, x इक्वल टू मान लिया बेटा। ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट 125, ये सब x बन जाएगा, ये सब x बन जाएगा बेटा, ये सब x बन जाएगा। x इक्वल टू हमने माना है इसको, तो ये हो जाएगा डिवाइडे x, यही तो बनेगा बेटा। ये बन जाएगा x इक्वल टू 125 बटे x बन जाएगा अंडर रूट में, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो वर्ग जब करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 125 बटे एक्स। इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 125, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यूब रूट 125। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5। देखिए आंसर 5 है, ये दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको समझने में, पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा मैसेज करके आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मज़ा आ रहा है ना, कोई परेशानी हो तो बताओ। वैसे मुझे लग रहा है कि मज़ा आ रहा होगा आज, क्योंकि कंटिन्यू क्लास चल रही है आपकी। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, मैं सब कुछ समझा ही रहा हूँ। ये दिया गया है 1331 डिवाइडे 1331 डिवाइडे 1331 डिवाइडे 1331 डैश 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 इनफाइनाइट का मान क्या होगा, 11, 121, 1331, 0। कितना होगा बेटा, हमने मान लिया x इक्वल टू अंडर रूट 1331 डिवाइडे x इक्वल टू मान लिया, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1331 बटे x। ये x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1331। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 11। आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका आंसर आप बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं 19 लिख रहा हूँ, इसका आंसर आपको देना है, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है थोड़ा, आप देखिएगा और आप इसका आंसर दीजिए। अगर आप नहीं दे पाते हैं तब मुझे बताइए, तब मैं दूंगा आंसर। 36 की पावर 1/2 स्टार 36 की पावर 1/4। इस क्वेश्चन को आंसर आप देंगे 36 की पावर 1/8। ठीक है, डैश 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 इनफाइनाइट। क्वेश्चन मार्क है 6, 36, 216 और इनफाइनाइट। इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। मेरे कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर डालना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपको 2 फार्मूले पहले मैं लिख रहा हूँ, उन फार्मूले को देखिए और उससे मैं एक प्रूवमेंट आपको दूंगा। आपको एक प्रूवमेंट देंगे हम। फार्मूला है x इक्वल टू अंडर रूट a प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। वही है बेटा जो अभी तक आपके साथ चल रहा था, 4a + 1 + 1/2। ये हो गया प्लस के लिए। और y इक्वल टू कर दीजिए, कैपिटल Y ले लीजिए, y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस डैश 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 इनफाइनाइट। बेटा अंडर रूट 4a + 1 - 1/2। ये 2 फार्मूला है बेटा, आप इनको ध्यान समझिए। x इक्वल टू दिया गया अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस a अंडर रूट a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट में 4a + 1 + 1/2। फिर है अंडर रूट y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट में 4a + 1 - 1/2। फार्मूला ये दोनों आपको याद ही करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा ये भी आपको पता चलेगा। जैसे कि है वही चीज़ प्लस 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 में चल रहा है, तो अभी तक जो संख्या देता था वो हमारी फैक्टर बन जाती थी। अभी तक मैंने जो संख्या ली वो फैक्टर बन जाती थी। ये फार्मूला इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन लेंगे उसमें फैक्टर नहीं बनेगा। बात समझ पा रहे हैं? अब हम वो क्वेश्चन लेंगे जिसमें संख्याओं का फैक्टर ना बने और डिफरेंस एक ना आए। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको फार्मूला याद करना जरूरी है। बेटा यहां से एक प्रूवमेंट भी निकल के आता है, यहां से एक प्रूवमेंट निकल के आता है क्या, उसको ध्यान रखिए। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, x माइनस वाई कर दें, तो क्या होगा अंडर रूट 4a + 1 + 1/2 माइनस अंडर रूट 4a + 1 - 1/2। बेटा यहां से
हम प्रूव कर रहे हैं आपके लिए x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ से प्रूवमेंट पूछा गया है। अगर बेटा यहाँ पे हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, हम प्रूवमेंट कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, ये पूछा गया आपके पेपर में 2 बार, सीजीएल मेंस में पूछा गया है। +1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा √4a +1, और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा बेटा। ये माइनस का है, माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। ये 1 1 क्या हो जाएगा 2। बेटा समझ लीजिएगा, ये प्रूवमेंट पूछा गया है। 1 1 क्या हो जाएगा बेटा 2, और 2/2 कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा 1। मीन्स क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, या आप इसे लिख सकते हो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बेटा इसका प्रूवमेंट है जो एसएससी में पूछा गया है। ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो आपको ये याद होना चाहिए, प्रूवमेंट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है कि इन दोनों को माइनस करके ये प्रूवमेंट पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है। समझ में आ गया है। अभी मैं दे दूंगा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, अभी आपको दिखाते हैं। आइए पहले अब इसकी बात करते हैं कि इन फार्मूलों की आवश्यकता क्या है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है हमें, 20 नंबर √61 प्लस √61 प्लस √61 डैश इनफाइनाइट। कह रहा है इसका मान बताइए। ऑप्शन दिया गया 3.5 प्लस 0.5, फिर दिया गया 7 प्लस 0.5, फिर दिया गया 3.5 माइनस 0.5, फिर दिया गया इनफाइनाइट। अब बेटा देखिए, अभी तक जो संख्याएं होती थी उनका फैक्टर हो जाता था, अब जो संख्याएं का फैक्टर नहीं होगा, जब फैक्टर नहीं होगा तो मुझे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। फार्मूला क्या है √4a + 1 + 1/2। ठीक, a की वैल्यू क्या है, ये जो लिखा हुआ ये a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू रखिए 4 × 61 + 1 + 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 4 × 24, 4 × 4 4 × 24 244 1 245 अंडर रूट में प्लस का 1/2। बेटा 245 को बाहर निकालना है, 245 को बाहर निकालना है, बताते हैं कैसे निकालिए। हम तो निकाल ही लेंगे, आप कैसे निकालेंगे वो बता देते हैं। 5 × 40, 5 चौको 20, 5 9 45, ये 7 से कटेगा 7 और ये 7। ठीक, तो ये आपका लिखा हुआ है अंडर रूट में, ये क्या लिखा हुआ है 5 × 7 × 7 प्लस का 1/2। बेटा क्या बाहर आ जाएगा 7 √5 प्लस का 1। हमने इसके नीचे /2 अलग कर दिया, इसके नीचे /2 अलग कर दिया, क्योंकि आंसर आपका वैसे ही बनाया है। ये कटेगा, यहाँ क्या आएगा 3.5 आएगा, और यहाँ कटेगा क्या आएगा 0.5 आएगा, तो क्या हो जाएगा 3.5 √5 प्लस 0.5 है कोई आंसर में। देखिए ये है ए वाला, कोई प्रॉब्लम बेटा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला याद करना जरूरी है, जब फैक्टर नहीं होगा तब आपको फार्मूले का ही यूज होगा, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए बेटा इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कठिन नहीं है, वह फार्मूला याद कर लीजिएगा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 21 नंबर, सेम ऐसा ही है, √81 वाला, वो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बताए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 में बताए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 में बताए दे रहा हूँ। √19 माइनस √19 माइनस √19 डैश इनफाइनाइट। अब माइनस में दिया है, आंसर आपको दे रहा है √77 माइनस 1/2, √77 प्लस 1/2, √19 प्लस 3/2 और नन ऑफ दिस, ये दिया गया है। बेटा माइनस के लिए क्या होता है √4a + 1 - 1/2। बेटा ये 19 इसकी जगह पे आ जाएगा, 19 चौको 76 और प्लस 1 77 माइनस 1/2। कोई है आंसर √77 माइनस 1/2, ये देखिए है, यही आंसर हो जाएगा। बेटा a की जगह पे 19 आ जाएगा, 19 चौको 76 प्लस 1 77, 77 माइनस 1/2 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 सेम ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 सेम ऐसा ही, आप लगा लीजिएगा। अब जिसकी बात कर रहा था मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 सेम ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, आप मैसेज करिएगा, वैसे आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 दे रहा a इक्वल टू √15 प्लस √15 प्लस √15 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, ये है ठीक। फिर दे रहा है b इक्वल टू √15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस डैश 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 इनफाइनाइट, ये दे रहा है ठीक। आपको ऑप्शन क्या दिया है, a प्लस बी प्लस 1, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 और a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा इससे पहले हमने प्रूव किया था x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। जब फार्मूला आप दोनों लिखोगे इसके तो यही आएगा। तो इसका देखिए कहीं बन रहा है, ये देखिए बन रहा है, यही आंसर होगा। जब आप इसके दोनों फार्मूले लिख के इसको सॉल्व करोगे तो सेम यही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है बेटा। बहुत आसान है ये, अभी मैं प्रूव करके गया हूँ कि कैसे आता है ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, उसके लिए भी दो फार्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बता रहा हूँ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है a इक्वल टू √5 प्लस √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस डैश 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 माइनस डैश 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 इनफाइनाइट, ये दिया गया है बेटा ठीक है। कह रहा है a का मान बताइए। ऑप्शन दिया 5 √17 माइनस 1 बटे 2, √17 प्लस 1 बटे 2, नन ऑफ दी। ये इसके ऑप्शन दिए गए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 के। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, एक बार प्लस दोबारा माइनस, एक बार प्लस दोबारा माइनस, फिर एक इसी का क्वेश्चन और बनता है, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, x इक्वल टू √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस डैश 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 इनफाइनाइट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप फार्मूला लगाएंगे √4a प्लस 3 माइनस 1, √4a माइनस 1 प्लस 1/2, 1 मिनट, x इक्वल टू √a प्लस √a माइनस, ठीक है हाँ, √4a माइनस 3 प्लस 1/2, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। y इक्वल टू अगर दिया जाए √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a माइनस डैश 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 इनफाइनाइट, ये दिया जाए माइनस प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, तो ये फार्मूला बन जाएगा √4a माइनस 3 प्लस 1/2। देख बात तो ध्यान समझिएगा, जब x इक्वल टू √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a बने तब फॉर्मूला बनेगा √4a माइनस 3 प्लस 1/2। अगर y इक्वल टू √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a डैश डैश इनफाइनाइट बने तो फॉर्मूला बनेगा √4a माइनस 3 प्लस 1/2। कोई प्रॉब्लम बेटा, ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। आइए इसका आंसर निकालते हैं। देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड है, इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। a इक्वल टू 5 प्लस 5, तो यहाँ पे है √4a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 माइनस 3 प्लस 1 बटे 2, 5 चौको 20, 20 माइनस 3 क्या आ जाएगा √17 प्लस 1 बटे 2। कौन सा आंसर बन जाएगा बेटा √17 प्लस 1 बटे 2। कोई प्रॉब्लम, ये दोनों फार्मूले याद कर लिए बेटा। ऐसे क्वेश्चन बिना फार्मूले के नहीं हो सकते, ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन बिना फार्मूले के नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक। इसलिए दोनों फार्मूले को याद रखिए, लिख लीजिए दोनों फार्मूले को अपनी कॉपी में और याद रखिए इनको, दोनों फार्मूले को लिख लीजिए कॉपी में और उनको याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 है। 26 दिया गया x इक्वल टू √11 माइनस √11 प्लस √11 माइनस √11 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। बेटा इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा था √4a माइनस 3
प्लस 1/2। तो क्या आएगा 11 4 गुणे 11 माइनस 3 प्लस 1/2। 11 चौको 44, 44 माइनस 3 41, √41 प्लस 1/2। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। कोई प्रॉब्लम बेटा? क्या हुआ? ये √11 माइनस इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, तो हमने यहाँ 11 चौको 44 माइनस 3 41, 41 प्लस 1/2। अरे बहुत आसान टॉपिक है ये वाला बेटा, आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 आपको लगाना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर का आया है। 28 में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही अच्छा है और आपके पेपर में पूछा गया है। √2 क्यूब रूट 4 फिर √2 फिर क्यूब रूट 4 फिर √2 फिर क्यूब रूट 4। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और दिया गया है डैश 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 मीन्स इनफाइनाइट तक डैश 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 लगा दिया गया है। सबको बढ़ा दीजिए। ये है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं, ये दिए गए हैं बेटा। हम इसका एक फार्मूला लिखे दे रहे हैं आपके लिए, m √a n, हम आपको एक फार्मूला लिखे दे रहे हैं n √b। आप करोगे आज सजी फार्मूले पढ़ा रहे हैं बेटा, क्या करें? अब इसमें फार्मूले के अलावा कोई और उपाय नहीं है और कोई ट्रिक नहीं है। m √a n √b डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो बेटा इसका फार्मूला बन जाता है, फार्मूला यहीं लिख दें, वहाँ नहीं आएगा इसलिए यहाँ लिखे दे रहे हैं। फार्मूला यहाँ लिखे दे रहे हैं m n -1 अंडर रूट में a की पावर n b। ये फार्मूला बनता है बेटा, ये इसका फार्मूला बनता है। इसको याद कर लीजिएगा और देखिए इसका आंसर कितनी आसानी से निकलेगा। m × n बेटा, ये m है, अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 2 है और यहाँ पे n बराबर 3 दिया गया है, तो क्या होगा 2 तिहाई 6 माइनस 1। ठीक है, आइए a की पावर n, a कितना है हमारा? ये a है और ये वाला b है। a की पावर n 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, n बराबर 3 ही तो है, तो 2 की पावर 3 गुणे b 4। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 5 √2 की पावर √32, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32। 32 क्या होता है बेटा? 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। या आप ऐसे कह दीजिए, छोड़िए आपकी भाषा में बता देते हैं। ये 5 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ तक पूरा काट ही देते हैं। आप ही की भाषा में करते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा दिए। 2 की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्जी का बढ़ा भी रहे थे। यहाँ पे 5 है तो जितनी संख्या यहाँ पे होगी उसका ही पेयर बनेगा, तो 5 का पेयर बनना चाहिए। 1 2 3 4 5, तो 1 2 बाहर आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2। देखिए कितना आसान है बेटा, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मेंस के पेपर में पूछा जाता है। ये मेंस का ही आया हुआ क्वेश्चन है, आपका मेंस का ही आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में ही पूछा जाता है ये। ठीक है, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा और आपका ये टॉपिक एंड होता है, समाप्त होता है। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। सिर्फ हम आशा ही कर सकते हैं, विश्वास तो नहीं कर सकते कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो मेरा एक क्वेश्चन है जिसे आपको बताना है। ये दिया गया है √a क्यूब रूट b फिर √a क्यूब रूट b डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक, इसका आंसर आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। अब जो बच्चे आंसर देंगे हम उनका नाम बताएंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में उनका नाम बताएंगे कौन कौन से बच्चों ने आंसर दिया था। सब बेशर्म हो रहे हैं ना, आंसर देते ही नहीं हैं। ये बेटा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से आपने देख लीजिए इनको और इसका सही आंसर दीजिएगा अगर पूरी क्लास समझ में आई है। और अगर मेरी क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को शेयर करें। अब आप कहेंगे कि सर जी बार बार कहते हैं कि चैनल को शेयर करिए, तो आप कर ही देते हैं। और बच्चों, सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपके पास समय नहीं रहेगा।
फिर आप सोचेंगे आपके साल पे साल बेकार हो रहे हैं। आप जब वैकेंसी आती तब मेहनत करते हो, फिर जॉब नहीं पा पाते हो। तो पढ़ाई आज से ही शुरू करो, अभी से शुरू करो और कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच करो। हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं आपके लिए, एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ और इतने क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए मैथ। आप ये मत कहिएगा सर इतना क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, ये इसीलिए करा रहे हैं कि आपको मैथ आ जाए। तो बच्चों आप हमारे चैनल को शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए, जिससे हमारी पूरे कंटेंट की PDF आपको मिल सके। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे कंटेंट के लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा, तभी मेरा कंटेंट आपको मिलेगा। और मेरा कंटेंट हमने 50 किताबों से देखते हुए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भविष्य में, उसको मिला के मैंने नए क्वेश्चन भी बनाए हैं, पुराने क्वेश्चन भी डाले हैं और कुछ क्वेश्चन को मॉडिफाई भी किया है कि आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए कंटेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपकी पढ़ाई उससे बहुत ही बेहतर हो जाएगी, इसलिए आप उसको ले लीजिए। आज के लिए इतना ही बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिएगा आप सभी लोग, पढ़ाई मत बंद करिएगा, ठीक है बेटा, धन्यवाद। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.